हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जो आज का जो बिजनेस आइडिया है ना, बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों। ज़बरदस्त इसीलिए कि सरसों का तेल का जो बिजनेस आपको करके करना है, तो आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना के आप हर दिन के हिसाब से कितना पैसे कमाओगे, या बिना मैन्युफैक्चरिंग से, मतलब आपको मशीन किशीन लेने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आप इस बिजनेस कर सकते हो। कैसे कि मैं पूरा क्लियर आपको समझाऊंगा। बिना मैन्युफैक्चरिंग से आप इस बिजनेस एक करके एक दिन में आप कितना पैसे कमा कर सकते हो दोस्तों, सब कुछ बातें पूरा क्लियर तरीके से आपको समझाने वाला हूं दोस्तों। ये बिजनेस कौन कर सकता है, कहां से कर सकता है? मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आप यूनिट लगा के आप इस बिजनेस करोगे तो कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना प्रॉफिट होगा। और बिना मैन्युफैक्चरिंग से आप इस बिजनेस करोगे, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना प्रॉफिट होगा। और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करके कैसे बिजनेस करना है, और बिना मैन्युफैक्चरिंग से कैसे आपको सेल करना है, सब कुछ बातें दोस्तों एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूं। बहुत सारे यूट्यूबर का वीडियो मैंने देखा है, लेकिन उस वीडियो में ना बिना मैन्युफैक्चरिंग का इस बिजनेस करके कैसे पैसे कमाना है, और बिना मैन्युफैक्चरिंग से इस बिजनेस कैसे करना है, कोई भी नहीं बताया दोस्तों। लेकिन इस वीडियो में मैंने क्लियर दोनों तरीके से आप बिजनेस कर सकते हो और कमाई भी होगा। और कैसे कर सकते हो, कैसे कमाई कमाई करना है, सब कुछ बातें दोस्तों क्लियर करने वाला हूं इसी एक ही वीडियो में। उससे पहले थोड़ा मार्केट के बारे में सर्च करते हैं कि सरसों का क्या है मार्केट में डिमांड। पिछले 40 सालों से, पिछला 40 सालों से हर साल 5% के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग हो रहे दोस्तों इंडिया में सरसों का तेल का। मतलब आप सोच सकते हो कि पिछला 40 सालों से, पिछले 40 सालों से इसका मांग बढ़ रहा है हर 5% के हिसाब से। तो आप खुद सोच लीजिए मार्केट में कितना ज़्यादा डिमांड होगा। और दूसरी बात है कि पिछला साल से इस साल 25% ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ है। मतलब दूसरा देश में एक्सपोर्ट किया है एक्सपोर्टर, जो सरसों का तेल का। तो आप सोच सकते हो पिछले 25 मतलब पिछले साल से इस साल 25% बढ़ा है। तो एक्सपोर्ट के मामले में बात कर रहा हूँ। और इंडिया में हर साल 2.5 मिलियन मैट्रिक टन सरसों का तेल का उत्पादन होता है दोस्तों। हर साल की बात कर रहा हूं, 2.5 मिलियन मैट्रिक टन। तो आप खुद सोच लीजिए मार्केट में सबसे मतलब कितना ज्यादा डिमांड है जो सरसों का। और अभी बात करते हैं सरसों का तेल कहां कहां यूज होता है। किचन में हर टाइप का जो खाना बनाने में सरसों का तेल तो यूज होता ही होता है। उसके बाद जो कि मसाज में, मालिश में, चम्पी में, और जो इलाज में भी जो सरसों का तेल यूज होता है दोस्तों। और स्पेशली आप लोगों को भी मालूम है, इंडिया में त्योहारों में भी जैसे दीप जलाना है, जो दिया जलाना है, वहां पे भी सरसों का तेल का बहुत मांग रहता है। तो आप खुद सोच लीजिए मार्केट में सरसों का तेल का कितना ज्यादा डिमांड है दोस्तों। अभी हम बात करते हैं कि इस वीडियो में कि दो टाइप से हम कैसे इस बिजनेस कर सकते हैं, उसके लिए लाइसेंस कौन सा लगेगा। पहली बात है कि आप प्लांट लगाओगे, तो प्लांट लगाओगे सरसों तेल का एक्सप्लोजर जो मशीन आ जाता है, वो है 80,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए में आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। कहीं भी आपको नहीं मिला तो इंडिया मार्ट्स में आप आसानी से खरीद सकते हो। वो एक ही मशीन से भी ये बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। उसके लिए आपको 80,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए, अलग अलग जो एचपी का जो मोटर का रहता है, ज़्यादा मात्रा में आपको तेल ज़्यादा निकलवाना है, तो आप 1 लाख रुपए का भी आप मशीन ले सकते हो। कम से कम प्राइस की बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ना आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस के लिए आपको एक जीएसटी लाइसेंस लगेगा। एफएसएसआई लाइसेंस कंपलसरी है दोस्तों। खाने या पीने का सामान जो प्रोडक्ट आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो एफएसएसआई लाइसेंस कंपलसरी है। उसके बाद आप उद्योग आधार लाइसेंस ले सकते हो, सैप टेक लाइसेंस सकते हो। आप ना ट्रेडमार्क लाइसेंस भी ले सकते हो, क्योंकि आपके पास उद्योग आधार है, ट्रेडमार्क लाइसेंस है, तो आप एमएसएमई में या आप पीएमजीपीएल इसमें आप कम से कम ब्याज पे और सब्सिडी पे इंडिया ने हर बैंकों में लोन का सुविधा दिया है, तो आपको लोन लेने में आसानी रहेगा। अभी बात करते हैं दोस्तों टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा तो मशीन को लगा था आपको 80,000 रुपए से 1 लाख रुपए। यहाँ पे मैंने ऐसे लमसम मैंने 1 लाख रुपए लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। रॉ मटेरियल है दोस्तों सरसों है। तो इस बार मतलब आज का डेट की रेट बता रहा हूं मैं, 6,100 रुपए से लेकर 6,600 रुपए पर क्विंटल सरसों मिल रहा है। 6,100 रुपए से लेकर 6,600 रुपए, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लमसम लेके चल रहा हूँ, 6,500 रुपए में लेके चल रहा हूँ, ठीक है।
मतलब वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए, जानकारी सही ढंग से आपको देने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो रॉ मटेरियल में आता है दोस्तों, एम्प्टी बाटल, जो खाली बाटल जो है, 1 लीटर का खाली बाटल भी आप, बिस्लेरी का जो बाटल है वैसे बाटल भी आप यूज कर सकते हो। उसके ऊपर जो स्टिकर जो है, आपको लेबलिंग, आप ट्रेडमार्क लाइसेंस लेके आपका नाम का ब्रांड बनाना चाहते हो तो आप स्टिकर भी आपको छपवाना पड़ेगा। 1 रुपए में एक स्टिकर छपवा के दे देगा जो प्रिंटिंग प्रेस वाले, ठीक है। और बाटल जो है आपको 1.5 रुपए से लेकर 2 रुपए में इंडिया मार्ट में बहुत आसानी से खाली बाटल मिल जाएगा नया। और वो ऑटोमेटिक शील्ड का बाटल रहता है दोस्तों। आप शील्ड ओपन करोगे तो शील्ड ओपन हो जाएगा। जब आप सरसों का तेल उसमें डाल के आप शील्ड, आप ढक्कन बंद करोगे तो ऑटोमेटिक वो शील्ड हो जाएगा। लोगों को ऐसा लगेगा नहीं पहले ये शील्ड ओपन किया है, ठीक है। एक बाटल का कीमत है दोस्तों 1.5 रुपए से लेकर 2 रुपए में इंडिया मार्ट में आपको आसानी से मिल जाएगा। सिर्फ आपको एम्प्टी बाटल हुआ, जो सरसों हुआ, जो रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूँ, एम्प्टी बाटल, सरसों, और जो आपका नाम का जो ब्रांड बनाना चाहते हो तो स्टिकर छपाना पड़ेगा। ये 3 चीजें है आपको जो रॉ मटेरियल है। उसके बाद लाइसेंस के लिए ना, ये सब लाइसेंस आपको 20,000 रुपए के अंदर बाहर, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, 20,000 रुपए में आपका लाइसेंस, सब लाइसेंस बन के रेडी हो जाएगा। मतलब इजी सी बात है। आपका रॉ मटेरियल आप कितना लेने वाले हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। मतलब सरसों आप कितना लेने वाले हो, बाटल आप कितना मंगवाने वाले हो, और जो स्टिकर कितना छपवाने वाले, ये आपके ऊपर डिपेंड है। रॉ मटेरियल का निकाल के लाइसेंस और मैं मशीन का लेके चल रहा हूँ, 1,20,000 रुपए में आपका प्लांट रेडी हो जाएगा। और एक ही मशीन आपको इंस्टॉल करना है तो ये छोटा सा रूम पे भी आपने एडजस्टमेंट कर लिया। जैसे आपका खुद का जगह है, उसमें एक पतरा का शेड का, जैसे 10x10 के या 10x15 का भी शेड आपने बनाया तो भी इस बिजनेस आप कर सकते हो दोस्तों वहां। अभी बात करेंगे दोस्तों, आपने छोटा सा प्लांट से आपने बिजनेस शुरू किया तो प्रॉफिट कितना होगा। यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए मैंने स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ। जैसे कि 1 क्विंटल आपने सरसों ले लिया, यहाँ पे मैंने मतलब पहले रेट बताया था, मतलब रेट बताया था आपको 6,100 रुपए से लेकर 6,600 रुपए, ठीक है, जो पर क्विंटल मिलता है। जो आज का रेट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 6,500 रुपए का रेट लेके चल रहा हूँ जो जानकारी देने के लिए, ठीक है। 6,500 रुपए में आपने सरसों ले लिया तो आपका मशीन 1 क्विंटल पे 35 kg जो तेल निकालता है दोस्तों। 1 क्विंटल में तेल आपका बन के रेडी हो जाता है 35 kg, ठीक है। और 65 किलो वेस्टेज निकलता है। आप लोगों को यह भी मालूम होना चाहिए कि आपको तेल से तो आपको कमाई होगा, और जो वेस्टेज, जो उसका वेस्टेज आपने पिक्चर में देख रहे होगा, वेस्टेज जो निकलता है वो वेस्टेज भी बिकता है। जो और वो वेस्टेज ना पशु को जो चारा देने के लिए वो काम आ जाता है। किसान लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीदते हैं, मार्केट में इसका भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो आप जो वेस्टेज ना 1 क्विंटल पे 65 किलो वेस्टेज निकलता है और 35 किलो तेल निकलता है, ठीक है। अभी प्रॉफिट की मैं यहाँ पे बात करूंगा, क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। 1 किलो सरसों का तेल का जो कीमत है मार्केट में 170 रुपए किलो, जो रिटेल की बात कर रहा हूँ। 35 किलो ऑयल और 170 रुपए के हिसाब से हो गया दोस्तों 5,950 रुपए, ठीक है। और वेस्टेज ना मार्केट रेट, आज का रेट की बात कर रहा हूं मैं, 27 रुपए पर किलो के हिसाब से वेस्टेज बिकता है। तो 65 इंटू 27 रुपए, 65 किलो वेस्टेज निकल गया, 27 रुपए किलो के हिसाब से वो हो गया दोस्तों 1,755 रुपए, ठीक है। 1,755 रुपए वेस्टेज का और 5,950 रुपए आपका ऑयल का, टोटल हो गया दोस्तों 7,705 रुपए, मतलब 7,700 रुपए लेके चलिए। लेकिन यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट कितना लगा था, 1 क्विंटल जो सरसों का 6,500 रुपए, और एम्प्टी बाटल जो है ये आपके ऊपर डिपेंड है। फिर भी यहाँ पे मैंने 200 रुपए एम्प्टी बाटल का लेके चल रहा हूँ। मतलब 2 रुपए में भी आपने एम्प्टी बॉटल खरीद लिया, 1.5 रुपए से 2 रुपए में मिलता है। 2 रुपए में भी आपने खरीदा, 1 लीटर के हिसाब से 100 बॉटल लग गया, 100 बॉटल का 2 रुपए के हिसाब से 200 रुपए हो गया। और इलेक्ट्रिसिटी का समझ लो 100 रुपए इलेक्ट्रिक का हो गया। 1 क्विंटल आपको तेल निकलवाना है जो सरसों का, तो 100 रुपए उसका निकाल दीजिए, टोटल हो गया 6,800 रुपए, ठीक है। 6,800 रुपए में आपने आपका प्रॉफिट लिया था 7,700 रुपए, वो माइनस किया तो 1,100 रुपए, 1,100 रुपए 1 क्विंटल से आपका प्रॉफिट हो गया दोस्तों। ये सही है, यही रेट चलता ही, इतना ही कमाता है 1 क्विंटल के पीछे जो मैन्युफैक्चरर, ठीक है दोस्तों। 1 क्विंटल आपने सरसों का तेल से 35 लीटर तेल निकलवाया और 65 kg आपने वेस्टेज ये दोनों सेल किया, तो 1 क्विंटल पे आपको
1100 रुपये प्रॉफिट हो गए दोस्तों। ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो एक दिन में आपने कितना क्विंटल सरसों आपने पिसवा रहे हो और पीस रहे हो, और कितना तेल आप मार्केट में सेल कर रहे हो। जर आपने एक दिन में सिर्फ 70 लीटर तेल सेल किया, सिर्फ 70 लीटर, 70 केजी की बात कर रहा हूँ, 70 केजी आपने एक दिन में सेल किया, और 130 जो केजी आपने वेस्टेज सेल किया, तो मतलब एक ही बात पे बोलना चाहता हूँ, 2 क्विंटल अपने सरसों का तेल निकलवा के सेल किया, तो एक दिन में 2200 रुपये आपका कमाई हो गया दोस्तों, 2200 रुपये। तो महीने के हिसाब से 66,000 एक महीने में कमाओगे दोस्तों। सिर्फ आपने 1,20,000 रुपये खर्चा किया एक बार। तो जैसे कि 1,00,000 रुपये मशीन का, 20,000 रुपये लाइसेंस का, राउंड 1,20,000 रुपये एक बार आपने इन्वेस्टमेंट किया, हर महीना 66,000 रुपये का कमाई हो गया दोस्तों। इसका मतलब एक ही बात हो गया कि सिर्फ 2 महीने में आपका पूरा इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगा, आपका पूरा पैसा वसूल हो जाएगा 2 महीने में। आप जिंदगी भर जितना साल भी आप बिजनेस करोगे सिर्फ प्रॉफिट में रहोगे। सिर्फ एक दिन में 2 क्विंटल सरसों का तेल निकाल के बेचेगा तो सिर्फ 2 क्विंटल की बात किया हूं, ठीक है। अभी हम बात करते हैं दोस्तों, बिना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए, आप बिना मशीन से, बिना लाइसेंस से आप ये बिजनेस करोगे तो आप कितना पैसे कमाओगे। बिना लाइसेंस में मतलब ये आ जाता है, आपको जीएसटी तो लेना ही पड़ेगा, और एफएसएसआई लाइसेंस, तो ये 2 लाइसेंस तो आपको लेना ही पड़ेगा। आपका नाम का ब्रांड बनाना है मार्केट में तो आपको ट्रेडमार्क लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये 3 चीज़ों से आप बिना प्लांट से आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें भी प्रॉफिट मार्जिन सब कुछ आपको निकाल के दे दूंगा, आपको क्लियर पता चल जाएगा। 1 क्विंटल आपने सरसों 65 मतलब 6,500 रुपये में आपने खरीद लिया, तो आपको कहाँ पे जो प्लांट है, कहाँ पे जो प्लांट लगा के लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके पास आप जाओगे, आप 1 किलो का 7 रुपये लेता है दोस्तों, 7 रुपये, ठीक है। और 1 क्विंटल का आपका जो सरसों का तेल निकाल के देने में वो लोग 700 रुपये लेता है, 700 रुपये लेता है, ठीक है। आपने 700 रुपये दे के आपने तेल ले आया, और एम्प्टी बॉटल का खर्चा आपका है, इलेक्ट्रिक का खर्चा नहीं है, और जो लेबर का खर्चा नहीं है, और जो मशीन का खर्चा नहीं है, कुछ खर्चा नहीं, डायरेक्ट आपका हाथ में जो आ जाएगा तेल 1 क्विंटल पे, मतलब 6,500 रुपये, और 700 रुपये का जो तेल निकलवाने का खर्चा और बाटल का खर्चा, सब कुछ मिला के हो गया दोस्तों 7,400 रुपये आपका पूरा इन्वेस्टमेंट। अभी प्रॉफिट की बात करूंगा तो पहले आपको मालूम है प्रॉफिट का, पहले भी मैंने बता चुका हूँ। 1 क्विंटल जो सरसों से आपको 35 लीटर तेल और 65 केजी वेस्टेज निकलता है। 65 दोनों मिला के आपने सेल किया तो पहले भी आपको मालूम है 7,700 रुपये आपका प्रॉफिट होता है। अभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 7,400 रुपये जो आपने तेल निकलवा के जो लाया था, आपने 7,400 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट लगा था, और यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 7,700 रुपये। मतलब ईजी सी बात है, आप 35 लीटर तेल और 65 केजी वेस्टेज आप बेचने से मार्केट में 1 क्विंटल सरसों से आपको सिर्फ 300 रुपये का कमाई हो गया दोस्तों। आपका प्लांट नहीं है, आपका मशीन नहीं है, लाइसेंस नहीं है, लेबर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ आप यहाँ पे बिना मैन्युफैक्चरिंग से आपको काम करना है तो सेल्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ पे बात आता है कि सेल कहाँ कहाँ पे करें इजी तरीके से। आपको बिना प्लांट से ये बिजनेस करना है तो आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा लोगों का पहचान लेना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जितना भी रिटेल दुकान है, रिटेल दुकान में आप आसानी से बेच सकते हो। रिटेल दुकान वालों का पहचान आपका पास होना चाहिए अच्छा खासा, ठीक है। ज़्यादा कमाई, जितना ज़्यादा पहचान होगा उतना ज़्यादा कमाई होगा। जैसे कि रिटेल दुकान वालों के साथ आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, स्नैक सेंटर्स, चाइनीज कॉर्नर, और जहाँ पे भी इवेंट बनता है, इवेंट वालों का, कैटरिंग वालों का, जितना ऐसा लोगों का पहचान आपका पास ज़्यादा रहेगा उतना आप तेल आसानी से सेल कर सकते हो। आप बिना प्लांट से बिजनेस करना है, ये सब जो लोगों के साथ आपका रिलेशन अच्छा खासा होगा। सिर्फ एक दिन में ना 5 क्विंटल सरसों का, जैसे 150 केजी से 175 केजी जो ऑयल, और जो वेस्टेज जो जितना 5 क्विंटल का वेस्टेज जितना होता है उतना आपने एक दिन में सेल किया। फिर भी यहाँ पे आपने बिना खर्चा से, मतलब कम से कम खर्चा से आप ना हर दिन 1,500 से 2,000 रुपये आराम से कमाओगे दोस्तों।
1,500 से 2,000 आपको कमाना है तो पहचान आपका मेन जरूरी बात है कि पहचान आपका अच्छा खासा होना चाहिए। मार्केट में अच्छा खासा पहचान है तो आप मिनिमम कम से कम पैसे से सिर्फ आप सरसों, जैसे सरसों लेने लायक जो आपके पास पैसा है, या एक बार आपने जो लाइसेंस लिया 5-6 हज़ार में आपका लाइसेंस बन जाएगा। क्योंकि आप प्लांट लगा के लाइसेंस ले लोगे तो 20,000 रुपये तक बनेगा। अब बिना प्लांट से आपको सिर्फ जीएसटी लाइसेंस और एफएसएसआई लाइसेंस, 2 ही लाइसेंस से भी आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो 4 से 5 हज़ार रुपये में आपका लाइसेंस दोनों बन के रेडी हो जाएगा और सरसों लेने लायक आपके पास उतना पैसा है तो आप हर दिन 2,000 रुपये आप कमा सकते हो दोस्तों। इस बिजनेस में आपको कहाँ पे भी जो भी डाउट है, सवाल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके लीजिए। और ये बिजनेस का जानकारी, दोनों तरह का जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूँ दोस्तों ये एक यूनिक तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर। तब तक के लिए